अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ को लेकर बड़ा फैसला। 75 से ज्यादा देशों पर लगाए गए टैरिफ पर लगाया 90 दिन का ब्रेक। चीन को दिया झटका, अब चीन पर लगेगा 125% टैरिफ। आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने मुंबई में दुबई के क्राउन प्रिंस हमदान बिन मोहम्मद से की मुलाकात। स्टार क्रिकेटर रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव भी आए नजर। प्रिंस को साइन की हुई जर्सी की गिफ्ट। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने निर्यातकों से की मुलाकात। टैरिफ को लेकर की चर्चा। आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण लगातार चौथे महीने निर्यात में आई गिरावट। 24/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड आज पहुंचेगा भारत। स्पेशल फ्लाइट से लाया जाएगा तव्वुर राणा। एनआईए की कस्टडी में रह सकता है तव्वुर। 2019 से देश वापस लाने में जुटी थी भारत सरकार। आज से चेन्नई दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी और आरएसएस नेताओं से करेंगे मुलाकात। आरएसएस नेताओं के साथ कई बैठकों में होंगे शामिल। आगामी चुनावों की रणनीति पर करेंगे चर्चा। आज से अगले 3 दिन तक बैंक रहेंगे बंद। आज महावीर जयंती के चलते बैंक बंद। शनिवार और रविवार को भी बैंकों में छुट्टी। दिल्ली में आज से आयुष्मान योजना के रजिस्ट्रेशन होंगे शुरू। 9 लाख जरूरतमंद परिवारों को मिलेगा लाभ। 5 लाख तक का लोगों को फ्री इलाज। केंद्र के साथ दिल्ली सरकार का हो चुका है करार। 6 जून से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा राम दरबार। 23 मई को होगी स्थापना। 6 जून से राम दरबार का कर सकेंगे दर्शन। दिल्ली के वजीराबाद में यमुना नदी की सफाई का काम जारी। पहले की तुलना में मलमूत्र से होने वाले प्रदूषण में कमी। यमुना प्रदूषण पर लगा लगाम। छत्तीसगढ़ में समस्याओं के निदान के लिए सुशासन तिहार का शुभारंभ। 11 अप्रैल तक के लिए किए जाएंगे आवेदन। ऑनलाइन भी दर्ज कर सकते हैं अपनी समस्याएं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की बड़ी मांग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा सीएम नीतीश को मिले उप प्रधानमंत्री का दर्जा। दिल्ली दंगा मामले में कपिल मिश्रा को बड़ी राहत। कपिल मिश्रा के खिलाफ आगे की जांच के आदेश पर 21 अप्रैल तक रोक। बनारस में एक और पक्के घाट का निर्माण। पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री का बढ़ा मान। दिव्यांगजनों और वृद्धों को मिलेगी सुविधा। कुशीनगर में एसडीएम की शादी में हेलीकॉप्टर से पहुंची बारात। महोबा की एसडीएम सल्तनत परिवहन का हीरा कारोबारी से हुआ निकाह। छत्तीसगढ़ के बालोद में लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस की सकारात्मक पहल। लोगों से भराए जा रहे शपथ पत्र। चालानी कार्रवाई का वीडियो जारी। महाराष्ट्र में देवगिरी किले में आग लगने के बाद राख में खाना तलाशते देखे बंदर। 8 अप्रैल को सुबह किले में लगी थी आग। परंदूर हवाई अड्डे को मिली अंतिम मंजूरी। तमिलनाडु जल्द ही परियोजना के लिए बोलियां करेगा जारी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दी मंजूरी। नई दिल्ली में एंड्री स्टेनिन इंटरनेशनल प्रेस फोटो प्रतियोगिता प्रदर्शनी का आयोजन। 18 से 33 साल के युवा फोटो पत्रकारों के लिए प्रतियोगिता। 5 युवा भारतीय फोटोग्राफर्स ने बनाई जगह। कर्नाटक के रायचूर में एक परिवार की 5 सदस्यों की हत्या मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा। 2020 के मामले में 3 को मौत की सजा, 9 को आजीवन कारावास। झूठी शान की खातिर की थी 5 लोगों की हत्या। ओडिशा में बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक ने वक्फ मामले में अपने सहयोगी सलाहकार वीके पांड्यान को दी क्लीन चिट। समर्थन में सामने आए पटनायक। कहा उन्होंने 10 महीने पहले ही छोड़ दी थी पार्टी। वक्फ बिल पर वोटिंग से पहले नवीन पटनायक के सलाहकार वीके पांड्यान ने नहीं जारी किया था व्हिप। बिहार के गया में पति ने की पत्नी की गोली मारकर हत्या। दोनों के बीच झगड़े के बाद पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। हत्या के बाद आरोपी पति फरार। पुलिस कर रही आरोपी की तलाश। मुंबई में वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने वाले शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत और कांग्रेस की सांसद वर्षा गायकवाड़ का लगा पोस्टर। पोस्टर्स में इन नेताओं को लिखा गया गद्दार। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार पहुंचे वाराणसी। पुलिस लाइन में बने कैंटीन का किया उद्घाटन। नालंदा में वॉच टावर बना आकर्षण का केंद्र। 20 लाख रुपए से बना घंटाघर 24 घंटे के अंदर बंद। वॉच टावर के अंदर लगा तांबे का कीमती तार की हुई थी चोरी। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पहुंचेंगे गोपालगंज। निजी अस्पताल का किया उद्घाटन।
मोरारजी देसाई की पुण्यतिथि। भारत के स्वाधीनता सेनानी थे मोरारजी देसाई। सीएम रेखा गुप्ता ने की आबकारी विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। अवैध शराब तस्करी पर लगेगी पूरी तरह से रोक। दिल्ली एनसीआर में बदलेगा मौसम का मिजाज। अगले 2 दिन धूल भरी आंधी की चेतावनी। हल्की बौछारें दिलाएंगी गर्मी से राहत। हिमाचल और उत्तराखंड के लिए भी अलर्ट। यूपी में बदला मौसम का मिजाज। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश। भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। झांसी में आग उगल रहा सूरज। 43 डिग्री के कहर ने शहर को झुलसा। मौसम विभाग की चेतावनी, अभी और बढ़ेगा तापमान। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी। बाड़मेर में पिछले 24 घंटों में राज्य में सबसे ज्यादा तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज। ग्वालियर की धागा फैक्ट्री में लगी भीषण आग। कई गैस सिलेंडर में हुए ब्लास्ट। विस्फोट में 2 फायर कर्मी घायल। आग पर पाया काबू। जयपुर के चौमू में प्लाईवुड फैक्ट्री में लगी भीषण आग। लाखों का सामान हुआ जलकर खाक। लखनऊ के शालीमार गैलेंट अपार्टमेंट के फ्लैट में लगी भीषण आग। 4थी मंजिल के फ्लैट से उठी आग की लपटें। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। गाजियाबाद में तेज रफ्तार का कहर। पेड़ से टकराई कार। गाड़ी सवार 2 युवकों की मौत। बीआईएस राजस्थान की जयपुर में बड़ी कार्रवाई। ब्लिंकिट वेयरहाउस पर छापेमारी। लखनऊ में एसटीएफ और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़। 1 लाख का इनामी वैभव घायल। पैर में लगी गोली। लखनऊ के पीजीआई इलाके में हुई मुठभेड़। लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट। मारपीट में कई छात्र हुए घायल। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। मुजफ्फरनगर में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़। 3 बदमाश गिरफ्तार। तमंचे और कारतूस भी बरामद। बेगूसराय में आसमानी आफत। ठनका गिरने से 5 लोगों की मौत, 5 घायल। ऋषिकेश में गंगा में डूबी 18 साल की युवती। गंगा नदी में युवती के कूदने की आशंका। सर्च अभियान में जुटी एनडीआरएफ की टीम। कॉर्पोरेट प्रशासन ने घायल बाघों को किया ट्रैंक्विलाइज। उपचार के लिए भेजा ढेला रेस्क्यू सेंटर। घायल बाघों पर रखी जा रही थी नजर। हरिद्वार दिल्ली राजमार्ग पर भीषण सड़क हादसा। डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में महिला की मौत, 2 घायल। यूपी के बागपत में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को रौंदा। 1 की मौत। घटना के बाद बस चालक फरार। इंदौर में डंपर की टक्कर से यातायात पुलिस आरक्षक की मौत। ड्यूटी से घर लौट रहे थे आरक्षक। स्कीम 136 के पास तैनात था आरक्षक। बिहार में जेडीयू नेता की हत्या। खगड़िया में विधायक पन्नालाल के भांजे कौशल सिंह को मारी गोली। घर लौटते समय अज्ञात लोगों ने सिर में मारी गोली। नरेला में अवैध आईपीएल सट्टेबाजी रैकेट पर कार्रवाई। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। 20,000 कैश और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जब्त। रुड़की में पुलिस और 2 बदमाशों के बीच मुठभेड़। 1 बदमाश घायल, दूसरा मौके से फरार। फरार बदमाश की तलाश जारी।
लखनऊ के काकोरी में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश राशिद मुठभेड़ में घायल, आरोपी पर लगभग 10 आपराधिक मुकदमे दर्ज। झांसी में पति ने पत्नी पर लगाया अपनी हत्या की साजिश का आरोप, प्रेमी संग रंगे हाथ पकड़ी गई पत्नी, पुलिस ने प्रेमी को पत्नी के साथ किया गिरफ्तार। बरेली पुलिस ने किया सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 7 महिलाओं समेत 15 गिरफ्तार, 1000 से लेकर 2000 तक होता था सौदा। मुरैना में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में फायरिंग, घटना में 4 लोगों को लगी गोली, मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में अफीम तस्करी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 66 किलो अफीम के साथ तस्कर गिरफ्तार, ट्रक के केबिन में छुपा कर ले जा रहे थे करोड़ों की अफीम। शहडोल में पूर्व मंत्री के निर्माणाधीन मकान में नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। पालघर में एक नाइजीरियन नागरिक से 22 किलो 865 ग्राम वजन का मेफड्रोन ड्रग्स और 48 ग्राम कोकीन बरामद, ड्रग्स की कीमत तकरीबन 11 करोड़ रुपए। यूपी के रायबरेली में कक्षा तीसरी में पढ़ने वाली मासूम बच्ची से स्कूल वैन में चालक ने किया दुष्कर्म, मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश राशिद मुठभेड़ में घायल। बेगूसराय में दिन दहाड़े 5 लाख की लूट, विरोध करने पर युवक की गोली मारकर हत्या। मुरैना में स्कूली छात्रों में हुई गोलीबारी, सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड, वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। मोतिहारी में अवैध वसूली का बड़ा खुलासा, मेयर प्रतिनिधि समेत 4 पर केस दर्ज। गरीबों पर आयकर विभाग की बड़ी मार, फिरोजाबाद की महिला मजदूर को 4.88 करोड़ का नोटिस, परिवार सदमे में। यूपी के मुरादाबाद में 5 साल की बच्ची से दरिंदगी, आरोपी का मुंह काला कर पीटते हुए ले गए थाने। कौशाम्बी जिले में लव धोखा का मामला आया सामने, शादी का झांसा देकर 8 साल से कर रहा था दुष्कर्म, अब पीड़िता और परिवार को जान से मारने की धमकी, मामला दर्ज। रायबरेली में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, 12 घंटे में वारदात का पर्दाफाश, दोनों आरोपी गिरफ्तार। जयपुर में बेटे ने की पिता की निर्मम हत्या, कैंची से ताबड़तोड़ गले पर किया वार, शराब पीकर पिता आए दिन करता था परेशान। रुद्रप्रयाग कोतवाली क्षेत्र में बाप बेटे ने किशोरी से की छेड़छाड़, नाबालिग भाई ने किया विरोध तो आरोपियों ने काट दिया कान, वारदात के बाद आरोपी फरार। पंजाब में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली सफलता, 2 व्यक्तियों से चिट्टा, 32 बोर पिस्टल, जिंदा कारतूस और 3 खोल कारतूस बरामद, मोटरसाइकिल भी की जब्त। दिल्ली में 19 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या, दूसरे समुदाय के 3 लड़कों पर हत्या का आरोप, इलाके में तनाव, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। हरिद्वार के आर्य नगर में हुए जोरदार ब्लास्ट, एक ही घर के 5 लोग घायल, फोरेंसिक जांच में जुटी टीम। राजस्थान की बूंदी हत्या की सुपारी देने वाला निकला सरकारी शिक्षक, गिरफ्तारी के बाद छुपाए थे तथ्य, अब फिर से हुआ गिरफ्तार। फतेहपुर ट्रिपल मर्डर केस के आरोपियों का हाफ एनकाउंटर, गोली लगने के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार, दोनों के पास से हथियार बरामद। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस की गोकशों से मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में गोकश के पैर में लगी गोली, 2 बदमाश मौके से फरार। संभल में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, पति के निशानदेही पर पुलिस ने शव को जंगल से किया बरामद, आरोपी पति गिरफ्तार। मुंबई में 10 साल की बच्ची से रेप और हत्या, आरोपी आसिफ मंसूरी गिरफ्तार, पुलिस थाने के बाहर परिजनों का प्रदर्शन। बिहार के नामी बदमाश और उसके साथी से कुशीनगर पुलिस की मुठभेड़, मुठभेड़ में बदमाशों के पैर में लगी गोली, गोली लगने के बाद 2 गिरफ्तार। प्रयागराज जंक्शन पर टीटी को रेलगार्डों ने पीटा, थप्पड़ के साथ गोलियां भी चली, गार्ड कोच में टिकट चेकिंग से थे नाराज, वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के मुरैना में बदमाशों के हौसले बुलंद, बिना टोल टैक्स चुकाए हथियार के दम पर निकले 2 वाहन, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
इंग्लैंड के नए व्हाइट बॉल कप्तान हैरी ब्रूक ने साफ की अपनी प्राथमिकताएं। राष्ट्रीय कर्तव्य पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करने के लिए फ्रेंचाइजी क्रिकेट न खेलने का लिया फैसला। गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 58 रनों से हराया। साई सुदर्शन की शानदार पारी, गुजरात टाइटंस ने लगाया जीत का चौका, राजस्थान का विजयी रथ रोका। गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज साई सुदर्शन ने रचा इतिहास। एक ही मैदान पर लगातार 5 बार 50 से ज्यादा की पारी खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने साई सुदर्शन। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 82 रन बनाकर लीग में अपना 9वां शतक लगाया। आज दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा मैच। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा मैच। 7:30 बजे खेला जाएगा मैच। सीजन में अब तक एक भी मैच नहीं हारी दिल्ली। भारत ने आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 स्टेज 1 में जीता कांस्य पदक। पुरुष कंपाउंड टीम में कांस्य पदक के साथ खोला खाता। भारत के ऋषभ यादव, अभिषेक वर्मा और ओजस देवताले ने डेनमार्क को हराया। महंगाई के बीच बड़ी राहत। आरबीआई ने लगातार दूसरी बार रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की। बैंक लोन सस्ता होगा, ईएमआई भी होगी कम। दूसरे देशों के साथ टैरिफ समझौतों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा सभी के लिए होगी बेहतर डील। ताइवानी चिप निर्माता को ट्रंप की बहुत बड़ी वार्निंग। ट्रंप ने टीएसएमसी को दी 100% टैरिफ लगाने की चेतावनी। ट्रंप ने टीएसएमसी को अनुदान देने के लिए की बाइडेन की आलोचना। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का दावा, रूस की तरफ से लड़ रहे हैं चीनी लोग, खड़े किए चीन पर सवाल। सैफ अली खान पर हमला मामले में मुंबई पुलिस ने बांद्रा कोर्ट में 1000 पन्नों की चार्जशीट की दाखिल। चार्जशीट में गिरफ्तार आरोपी शरीफुल इस्लाम के खिलाफ पुलिस को मिले कई सबूत। सोनाक्षी सिन्हा ने तेलुगु डेब्यू जटाधारा की पूरी की शूटिंग। सोनाक्षी ने इंस्टाग्राम पोस्ट में फिल्म की शूटिंग की कई तस्वीरें साझा की। सनी देओल को लेकर बोले अभिनेता रणदीप हुड्डा, कहा सनी देओल जैसे बड़े पर्दे पर दिखते हैं वैसे बिल्कुल नहीं है।